Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 8th class science chapter 2nd microorganism friends and foes. हमारा टॉपिक है आज का हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और टॉपिक इज है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि नुकसानदायक सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, कई तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसानदायक हैं। सम ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मनुष्य में मानव में बीमारियां फैलती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी बीमारियां फैलती हैं। सच डिजीज काजिंग, देखिए इन सभी डिजीज का कारण क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। देखिए जिसके द्वारा ये बीमारियां फैलती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं उनको हम, यानी कि रोगाणु वाहक, यानी कि ये कह सकते हैं रोगाणुजन्य पैथोजेंस। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड्स, भोजन को ख़राब कर देते हैं। क्लोथिंग्स एंड लेदर को भी, मतलब कपड़ों और लेदर को भी ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़, हम इनकी और भी हार्मफुल यानी नुकसानदायक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे एक करके। नंबर 1, डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मनुष्य में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू दी एयर वी ब्रेथ। देखिए जो रोगाणुजन्य हैं वो हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं जब हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, जो हम पानी पीते हैं या भोजन खाते हैं या सांस लेते हैं उनके माध्यम से। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन आर कैरिड बाय एनिमल्स। कई बार ये सीधे जिस व्यक्ति को बीमारी है, इन्फेक्शन है, उससे हम तक पहुंच जाते हैं या फिर किसी एनिमल्स के द्वारा हम तक पहुंच जाते हैं। माइक्रोबायल डिजीज दैट का spread from infected person to a healthy person through air, water, food और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए वो डिजीज जो माइक्रोबल डिजीज हैं, माइक्रोजीव के द्वारा फैलती हैं, जो फैलती हैं एक स्वस्थ पर्सन के अंदर इन्फेक्शन वाले पर्सन के द्वारा। किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, या भोजन के माध्यम से, या फिजिकल कॉन्टैक्ट के माध्यम से। उन बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूडेड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। देखिए ये बीमारियां जो ऐसी हैं जिस तरह से हमारे तक पहुंचती हैं, खसरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, टीबी की बीमारी होगी, एक दूसरे के लग जाती हैं। व्हेन पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, देखिए अगर हम किसी के बात अगर करें जिसको जुकाम है, वो छींक मारता है और उसके पास स्वस्थ आदमी बैठा हुआ है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर्स कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस एंड स्प्रेड इनटू एयर, क्योंकि हज़ारों वायरस जो हैं वो नमी के माध्यम मतलब कि वायु के अंदर चले जाते हैं। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन, ये वायरस स्वस्थ आदमी के शरीर में इंटर कर जाते हैं। वाइल ब्रीथिंग एंड काज इन्फेक्शन, जब वो सांस लेता है और इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी। द भुजो कहता है देन हाउ डू वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो हम किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं? आगे पहली कहती हैं वी शुड कीप ए हैंड करचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। पहली कहती है जब हम छींक आती है तो हमें रुमाल को आगे मुंह के या नाक के आगे रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ये और भी अच्छा होगा अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन से डिस्टेंस बना के रखें। देखिए देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। देखिए कई तरह के ऐसे सूक्ष्म जीव या मतलब कीट हैं जो बीमारियां, एनिमल्स हैं जो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज़ के वाहक की तरह काम करते हैं, मतलब बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं।
तो हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच कैरियर, हाउस फ्लाई इसमें से एक है, महाजनी घर में जो मक्खी होती है वो बीमारी फैलाती है। द फ्लाइज सिट ऑन दी गार्बेज एंड एनिमल्स एक्सक्रीट, वो क्या करती है, कूड़े पे बैठती है या फिर एनिमल्स का जो एक्सक्रीट्स है, गोबर है, या फिर मतलब कि जो टॉयलेट वगैरह है उसके ऊपर बैठती है। तो पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, जो रोगजन्य है वो उसकी बॉडी के यानी उसके पैरों पे चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड बाय दी में ट्रांसफर टू पैथोजेंस, तब वह बिना ढके हुए भोजन के ऊपर आके बैठती है और पैथोजेंस रोगजन्य उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हाउ एवर ईट दी कम्युनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक, देखिए जो इसको खाता है भोजन को फिर वो बीमार हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए सलाह दी जाती है भोजन को हमेशा ढक के रखो। अवॉइड से कंज्यूमिंग से अनकवर्ड से आइटम ऑफ फूड, हमें बचना चाहिए जो कवर नहीं ढके हुए नहीं हैं उन भोजनों से खाने से। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल्स एनोफिलिस मॉस्किटो, इसी तरह से मादा मच्छर जो है मॉस्किटो है एनोफ्लिंजा, वो भी इसी तरह से रोगवाहक है, इसका फिगर भी दिखाया हुआ है 2.8 में फिगर में। विच कैरी दी पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम, वो लेके एक बीमार आदमी से फीमेल एडिज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर, वो कैरियर का काम करती है रोगवाहक का, एक बीमार आदमी के खून को चूसती है दूसरे में छोड़ देती है, जिससे उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाती है बीमारी। तो ऑफ द डेंगू वायरस, जिससे डेंगू का वायरस फैल जाता है। हाउ कैन वी कंट्रोल दी स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, तो किस तरह से हम मलेरिया और डेंगू को बचा सकते हैं। देखिए ये डायग्राम दिखाया हुआ है फीमेल एनोफ्लुएंजा मॉस्किटो का, यानी कि मादा मच्छर का, जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया फैलते हैं। तो इसी तरह से फिर पहली कहती है वाई डज दी टीचर्स कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन दी नेबर, तो इसीलिए टीचर ये सलाह देते हैं कि हमें कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए अपने आसपास, जिससे मच्छर फैलते हैं और बीमारियां होती हैं। तो आल मॉस्किटो ब्रीड्स इन वाटर, क्योंकि ज़्यादातर जो मच्छर है वो किस में पैदा होते हैं, वाटर में पैदा होते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर, इसलिए हमें कहीं भी अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। इन कूलर्स, टायर, फ्लावर पॉट, इनमें हमें एक्स्ट्रा इनमें क्या करना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बाय कीपिंग दी सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, देखिए हम आसपास स्वच्छ और सूखा रख के मच्छरों को फैलने से बचा सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प अवॉइड दी स्प्रेड ऑफ मलेरिया, इस तरह से हम ये लिस्ट बना सकते हैं मलेरिया या डेंगू को फैलने से कैसे बचाया जा सकता है। तो देखिए इसके बाद सम कॉमन ह्यूमन डिजीज काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कॉमन डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलती हैं, एक एक करके हम ये कर रहे हैं। देखिए ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, टीबी की जो बीमारी होती है, मोड क्या है इसका ट्रांसमिशन का, एयर के माध्यम से। दूसरी है भाई मेजल्स, जो वायरस के द्वारा होती है ये बीमारी, जो देखिए तो ये वायरस के द्वारा फैलती है एयर के माध्यम से, यानी कि जिस तरह से हम बात करें इसका, तो ये बीमारी जो फैलती है भाई खसरा की बीमारी होती है, ये मेजल्स खसरा होता है। तो इसी तरह से चिकन पॉक्स होती है, पोलियो होती है, ये दोनों किससे होती हैं, वायरस के द्वारा एयर के या फिर कॉन्टैक्ट के वाटर के माध्यम से फैलती हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, इसको बचने के लिए कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए मरीज़ को। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर, दूसरे जो लोग हैं उनसे दूर रखना चाहिए मरीज़ को। वैक्सीनेशन टू गिव एट द सुटेबल एज, और उसको वैक्सीनेशन देना चाहिए। इसी तरह से आगे हुई कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, जैसे हेजा की बात हम कर रहे हैं, हेजा जो होता है बैक्टीरिया की वजह से, वाटर या फिर भोजन की वजह से फैलता है। ये टाइफाइड ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, इसका रोगवाहक क्या है, वाटर है।
पानी अगर हम दूषित पीते हैं तो होता है ये। तो क्या करना चाहिए, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए आसपास। तो कंज्यूम प्रॉपरली कुकड फूड एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर, अच्छे से पका हुआ भोजन खाना चाहिए और उबला हुआ पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसके बाद है भाई हेपेटाइटिस ए, वायरस के द्वारा फैलता है, वायरस फैलाता है। इसको माध्यम क्या होता है, वाटर ड्रिंकिंग, बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर, पानी उबाल के पीना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसी तरह से मलेरिया है, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, मॉस्किटो मच्छर फैलाते हैं। यूज मॉस्किटो नेट, मच्छर से फैलने से हमें मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्शंस एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर कलेक्ट इन दी सराउंडिंग, में कोशिश करनी चाहिए कि आसपास पानी इकट्ठा ना हो जिससे मच्छर ना पनपे। तो सम ऑफ दी कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, तो इस तरह से बहुत सारी कॉमन ऐसी डिजीज हैं जो मनुष्य को प्रभावित करती हैं। डियर्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और उसके किसके माध्यम से वो फैलती हैं। फ्यू जर्नल मेथड्स प्रिवेंशन आर सोन इन टेबल, जो हमने जो 2.1 टेबल में देखी हैं अभी। इसके बाद आता है नेक्स्ट, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो जो बीमारियां हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एनिमल के द्वारा फैलती हैं, देखिए एनिमल के अंदर जो फैलती हैं बीमारियां सूक्ष्म जीवों के द्वारा। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली काज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट, देखिए सिर्फ मनुष्य और पौधों में ही बीमारी नहीं फैलती है बट आल्सो एनिमल्स। तो इसी के बारे में बताया था रॉबर्ट कोच ने 1876 में डिस्कवर द बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, जो बैसिलस एंथ्रेसिक विच काज एंथ्रेक्स डिजीज जो बीमारी का नाम है, ये फैलती है इससे, यानी कि बैक्टीरिया से फैलती है, जिसका नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रेक्स। इन अदर एनिमल, देखिए इस तरह से फैलती हैं। तो एग्जाम्पल जैसे एंथ्रेक्स इज डेंजर्स ह्यूमन्स एंड कैटल्स, जैसे पालतू पशु होगी गाय भैंस बकरी, इनके अंदर ये फैलती है, भेड़ बकरी के। डिजीज काज बाय दी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है एंथ्रेक्स। फूड एंड माउथ डिजीज, फुट एंड, देखिए पैरों का जैसे बीमारियां, या फिर मुंह पका जिसको बोलते हैं, खुरों की बीमारी होती है पैरों की, और मुंह की बीमारी होती हैं, ये भी कैटल्स के अंदर होती हैं भाई, जो वायरस के द्वारा होती हैं। इसके बाद डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट, अब जो बीमारियां सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में फैलती हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वेट, देखिए कुछ कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो पौधों में बीमारी फैलाते हैं, जैसे गेहूं में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल में, इसी तरह से और भी हो सकते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, इससे फसल की पैदावारी कम हो जाती है। सीन इन टेबल 2.2 में हम देखेंगे अभी। सो सच प्लांट्स डिजीज दी कैन बी कंट्रोलेबल बाय दी, तो इसको हम कंट्रोल करना चाहिए दवाई वगैरह से। तो देखिए ये टेबल देख रहे हैं हम, सम कॉमन प्लांट डिजीज काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ पौधों की बीमारियां हैं। देखिए सिट्रस कैंकर होता है, ये खट्टे फलों वगैरह में होता है ज़्यादातर, नींबू वगैरह में। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है इसका, बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। मोड क्या ट्रांसमिशन का, एयर। रस्ट ऑफ वेट, गेहूं के अंदर ये होती है, फुंगी के द्वारा फैलती है भाई, एयर और सीड इसके काज हैं। अगला है येलो वाइन मोसिक्स ऑफ भिंडी, ओकरा इस बीमारी का नाम भी है, वायरस के द्वारा फैलती है, इंसेक्ट इसको फैलाते हैं, छोटे जीव। देखिए यूज ऑफ सर्टन केमिकल्स विच किल दी माइक्रोब्स, तो हम कई तरह के ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं जो इन सूक्ष्म जीवों के ऐसे जो बीमारी फैलाते हैं उनको मार देते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं। इसके बाद आगे आता है हमारा फूड पॉइजनिंग। देखिए बुजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, बुजो वाज इनवाइटेड, उसके फ्रेंड को इनवाइट किया पार्टी पे, और कई तरह की भोजन की वहाँ पे स्टफ थे। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग, और घर आने पर उसे उल्टियाँ लगनी शुरू हो गई। एंड हैड टू टेकन टू हॉस्पिटल, और उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, डॉक्टर ने बताया ऐसा फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है, मतलब खाने पीने से जो जहर बन गया है, एसिडिटी बन गई है। तो पहेली कहती है, पहेली वंडर हाउ फूड कैन बिकम से पॉइजन्स, पूछना चाहती है पहेली, तो भोजन से कैसे जहर बन जाता है। फूड पॉइजनिंग, देखिए फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू दी
कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई बार भोजन को ख़राब कर देते हैं कुछ सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे भोजन के ऊपर पैदा हो जाते हैं कई बार वो जहरीला पदार्थ बना देते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस काजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, तो इससे भोजन जहरीला हो जाता है, इससे कई बार हम बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ स्पॉइल्ड, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हमें भोजन को ख़राब होने से बचा के रखें। तो इस तरह से आज हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट है, फिर भी कोई समस्या पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।